बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, वीडियो को प्रॉपर शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये वीडियो लंबी हो सकती है, 15 मिनट तक चली जाए, 20 मिनट तक जा सकती है। और इस वीडियो में मैंने जो इटली ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें वो 33,000 US डॉलर आपको फ्री दे रहे हैं और साथ में वीज़ा भी दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी डिटेल्स मैंने इसी वीडियो में A to Z आपको समझा दी हैं। वैसे मैं नॉर्मली कहता नहीं हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। 15-20 मिनट की वीडियो लंबी हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन हो सकता है ये वीडियो 15-20 मिनट जो मैं आपके लूँगा आपने मुझे देने हैं इस वीडियो में, और जो ये मिनट्स आपके मैं लूँगा हो सकता है यही मिनट्स आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हों। तो अगर तो आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेलारूस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने वीज़ा को लेकर पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई थी। तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अच्छा, उस वीडियो में मैंने आपको इटली के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इटली आपको फ्री वीज़ा के साथ साथ आपको 33,000 US डॉलर तक फ्री दे रहा है। लेकिन उस वक्त मेरे पास इस प्रोग्राम के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, जनूबी इटली के साहिल पे व समंदर के साहिल पे वाक़या एक शहर है जिसका नाम है कैलेब्रिया। एक अंदाजे के मुताबिक इटली के शहर का जो मुकम्मल रकबा है वो 16,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी सिर्फ 20 लाख है। अच्छा, अब आपने समझना है। अच्छा, आप समझिएगा कि अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर किसी शहर में आबादी कम हो तो वहाँ मैन पावर यानी अफरादी क़ुव्वत कम होती है, और जिस कंट्री की अफरादी क़ुव्वत यानी मैन पावर कम हो वो शहर तरक्की नहीं करता, दुनिया में बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन इसके अल्टरनेटिव, अगर उसी शहर में आबादी बहुत ज़्यादा चली जाए तो फिर वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी तंग हो जाती है, मतलब वसाइल कम हो जाते हैं, मतलब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतना मतलब वो डेवलप नहीं होता है शहर, तो वहाँ पे वसाइल कम हो जाते हैं। तो अब इस सिचुएशन को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। अच्छा, अब इसका हल इन्होंने ये निकाला है, इटली की गवर्नमेंट ने। इटली की गवर्नमेंट चाहती है कि कैलेब्रिया जो इनका सिटी है, जिनकी आबादी सिर्फ 20 लाख है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसे लोगों को सेटल किया जाए जो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करें। अगर किसी शख्स को मतलब कोई शख्स वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए राज़ी हो जाता है, वहाँ पे बिजनेस करता है स्टार्ट छोटा मोटा जितने भी पैसों का, तो उसके बिजनेस के हिसाब को देखा जाएगा और उसके पास जितने उसके मतलब जितना उसका बिजनेस प्लान है, इस हिसाब से जितने पैसे आपके पास कम पड़ेंगे तो इटली गवर्नमेंट आपको 33,000 US डॉलर तक फ्री दे सकती है कि आप अपने बिजनेस को स्टेबल करें। अब मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, एक शख्स है जिसने 20 लाख का बिजनेस इटली में करना है, मतलब उसका बिजनेस जो प्लान है वो 20 लाख प्लस, मतलब सॉरी 20 लाख प्लस उसका बिजनेस प्लान है, लेकिन उसके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। तो वो क्या करेगा, वो इटली में जाके 10 लाख रुपए अपने मतलब उनको बताएगा कि ये मेरा प्लान है और इसके अलावा आगे आपको बताऊंगा इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो वो बताएगा कि आप मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख इटालियन गवर्नमेंट उसको एक साल में देगी, मतलब 33,000 US डॉलर टोटल आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये 3 सालों में दिए जाएंगे। मतलब 11,000 US डॉलर आपको पहले एक साल में दिए जाएंगे, दूसरे साल फिर आपको 11,000 डॉलर दिए जाएंगे और तीसरे साल फिर दिए जाएंगे 11,000 डॉलर। ये आपको आपके बिजनेस को देख के दिए जाएंगे, मतलब जिस हिसाब से आपका ज़रूरी नहीं है हर बंदे को, अगर कोई बंदा 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी 11,000 डॉलर, ऐसे नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट 33,000 डॉलर है। अब ये है कि आपका जैसा बिजनेस होगा उसी तरह की आपको अमाउंट दी जाएगी। अच्छा, ये इटली की गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है? असल में इटली की गवर्नमेंट चाहती है कि कैलेब्रिया जो सिटी है इनका, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन आए, चाहे छोटे बिजनेस आए बड़े आए बिजनेसमैन आए। तो आप समझिएगा चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये CNN न्यूज़ ने ये खबर को शाया किया था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। वो उन्होंने उनका ख्याल क्या है कि वो चाहते हैं कि अभी मतलब वो 2,000 लोगों को सेटल करेंगे, बिजनेसमैनों को सेटल करेंगे, एज ए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और 2,000 लोगों को यहाँ पे सेटल करेंगे। अब 2,000 बंदा जब इटली में जाके, इटली के उस शहर में जाके बिजनेस करेगा, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट है बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो वहाँ पे बिजनेस करेगा, तो इन फ्यूचर अगर वहाँ पे उस शहर में डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या छोटी मोटी कोई भी डेवलप करने के लिए, अगर इटली लेबर वर्कर्स को बुलाता है, ऐसे लोगों को बुलाता है जिनके जो बिजनेस नहीं करना चाहते, जो सिर्फ काम करने के लिए इटली आना चाहते हैं, जब वो उस शहर में बुलाएगा तो फिर उनकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। क्योंकि अगर वो वर्कर्स को सैलरी जब देंगे तो वो उनकी दूसरी साइड पे उन्होंने बिजनेसमैन भी काफ़ी बुला रखे हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट भी ले रहे हैं, इटालियन गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। और ये 2,000 लोग स्टार्ट में अपने मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करवा के उनको सेटल करेंगे इस शहर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी को
बढ़ाएंगे, ठीक है। और 20 लाख इनका मतलब एक टारगेट है कि 20 लाख लोगों को इस शहर में सेट किया जाए। कि जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रोग्राम को CNN एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इस न्यूज़ को शाया किया था। और कुछ दोस्त कहते हैं कि ये सिर्फ यूरोपियंस के लिए है या फिर ये प्रोग्राम सिर्फ कैनेडियंस के लिए है। तो CNN ने कोई भी या इटालियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी मतलब स्पेसिफिक लोगों को सेट नहीं किया था कि यार सिर्फ कनाडा के बंदे ही हैं, या उन्होंने ऑल ऑफ वर्ल्ड कहा था। उसमें फिर पाकिस्तान, इंडिया, एशियन, यूरोपियन सभी शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, CNN ने इस प्रोग्राम को जो जिस नाम से शाया किया था वो है एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट। ये इस प्रोग्राम का नाम है एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट। इस प्रोग्राम को आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और सारी वेरिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि ये प्रोग्राम उन्होंने क्यों लॉन्च किया या क्यों स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अब आपको सारा सीन तो समझ आ गया। अब आते हैं कि इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कुछ शर्तें बताने वाला हूँ। अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको इन शर्तों पर उतरना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से आप एक भी शर्त पे नहीं उतरते, एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करते, तो आप इस प्रोग्राम में रिजेक्ट हो जाएंगे, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी। अच्छा, जो पहली शर्त है वो है आपका बिजनेस प्लान। आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, और इसका मतलब ये नहीं है, एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक पेज पे लिखने कि मैं ये बिजनेस, नहीं, ये चीज़ नहीं है। आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसमें आपने लिखा हो कि मैं कौन सी प्रोडक्ट के बारे में करना चाहता हूँ, कितनी इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरा इन फ्यूचर क्या सीन है, मतलब क्या मेरा जहन है, इस प्रोग्राम को मज़ीद बढ़ाऊँगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। अब सॉलिड प्लान का मतलब ये नहीं है भाई कि आपके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है या 50-60 लाख आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपके पास 10 लाख है, 15 लाख है, 5 लाख है, कम से कम मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि आप 8 से 10 लाख कम से कम भी, अगर आपके पास नहीं है तो पकड़ तकड़ के कर लें, 8 से 10 लाख रुपए आप इसमें कम से कम भी इन्वेस्ट करने का सोचें। इससे ज़्यादा अमाउंट रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोई स्पेसिफिक उन्होंने इटालियन गवर्नमेंट ने नहीं बताई रकम कि इतनी रकम होनी चाहिए, उन्होंने तो मतलब ये कहा है कि जितनी भी रकम आपके पास हो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कम से कम आप 8 से 10 लाख की इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। बिजनेस प्लान बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि आपने बिजनेस प्लान अपने पैसों को देख के नहीं बनाना। एक चीज़ को, इस चीज़ को आपने नोटिस करना है कि आपने बिजनेस प्लान इस तरह नहीं बनाना कि आप अगर 10 लाख का आपके पास है तो आप 10 लाख का प्लान बना देंगे। आप कम से कम 30-40 लाख इस तरह का बिजनेस प्लान बनाएं और उनको बताएं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बाकी के जो पैसे हैं, अगर आपका बिजनेस आइडिया, बिजनेस प्लान इटालियन गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, वो अप्रूव कर देते हैं, तो फिर आपके पास तो 10 लाख हैं लेकिन बिजनेस प्लान आपका 30 लाख का है, तो जो बाकी 20 लाख है वो इटालियन गवर्नमेंट आपको देगी आपका बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। और बाद में अच्छा, इटली की गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो वो आपको वहाँ पे मतलब रेजिडेंसी देंगे, आपको वहाँ पे सेटलमेंट में मतलब देंगे, आपको अपने पास से पैसे देंगे। अब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपको फ्री दे रहे हैं, मतलब मौके पे तो वो आपका बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे, लेकिन ज़रा जो माइंड वाले लोग हैं वो सोचेंगे कि आपको फिर हर महीने हर साल तुर्की को टैक्स भी देना पड़ेगा अपने बिजनेस में से। अब लाइफ टाइम जितनी देर आपका बिजनेस चलेगा आप टैक्स भी तो देंगे ही, और बहुत सारा टैक्स मिलेगा। एक दफ़ा मतलब इटली की गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और फिर सारी ज़िंदगी वो आपसे टैक्स भी लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इटली की गवर्नमेंट आपसे बहुत बड़ा टैक्स लेगी, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा और वो भी लाइफ टाइम आपसे टैक्स लेते रहेंगे थोड़ा बहुत। तो उनको ये फ़ायदा है, एक तो उनकी मतलब वहाँ पे आबादी स्टेबल हो जाएगी, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, और उनको फिर टैक्स भी लाइफ टाइम मिलता रहेगा आपके बिजनेस में से। पहली कंडीशन ये है, आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए और बिजनेस प्लान सॉलिड होना चाहिए, ताकि इटालियन गवर्नमेंट को वाकई लगे कि यार ये बंदा जेन्युइन बिजनेस करना चाहता है यहाँ पे आके, और आपको इस तरह अप्रूवल मिल जाए और फिर आप अपना वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे जा सकें। अब सेकंड टर्म क्या है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी तो आपको फिर 90 दिन के अंदर अंदर अपना वीज़ा अप्लाई करना है, और 90 दिन के अंदर अंदर आपने इटली पहुंचना है। वहाँ पे अपने पैसे, अपना बिजनेस प्लान, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 3 महीने यानी 90 दिनों के अंदर अंदर आपको इटली हर हाल में जाना पड़ेगा। वरना अगर आपने 3 महीने से एक भी आप ऊपर गए एक दिन भी, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और फिर नया एप्लीकेंट आपकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा आफ्टर अप्रूवल, जब आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अच्छा, उसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर 40 साल से ऊपर है तो फिर आपको पक्की रिजेक्शन है, आप फिर अप्लाई ना करें, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। 40 साल
है 40 साल है या फिर 40 साल से कम है, तो आपके 40 साल से तो कम है तो आपके लिए बेनिफिट है। 40 साल भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन 40 साल से ज़्यादा लोगों के लिए, जिनकी एज है 40 से ज़्यादा है, वो फिर इसमें एलिजिबल नहीं है। अच्छा, लास्ट थिंग, ये कंडीशन नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे किया जाना था आप लोगों की तरफ से। आप बहुत सारे दोस्त पूछेंगे क्या इसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है? तो एजुकेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एजुकेशन की, कि आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, आपके पास FA MA MSc कोई भी मतलब डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश लाजमी सीखें। वैसे कोई मसला नहीं है, हर एम्बेसी, हर कॉन्सुलेट, हर जगह पे ट्रांसलेटर होते हैं। वो आप अगर उर्दू में भी बताएंगे तो वो इटालियन लोगों को इंग्लिश में, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देते हैं, तो इतना इशू नहीं है। लेकिन फिर भी आप एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती हो, आप थोड़ी बहुत मतलब समझते हो, बोलते हो। तो थोड़ी बहुत समझ लें, अगर आप मतलब इसमें अप्रूवल मिल जाती है तो आप फिर थोड़ी बहुत इंग्लिश कोर्स वगैरह कर लें। अब इस प्रोग्राम को आपने समझ लिया है, मैंने जितना मैं एक्सपेक्ट किया था मैंने उतना टाइम आपका नहीं लिया। तो अब आप इस प्रोग्राम को समझ चुके हैं, अब आता है इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए मैं आपको इस तरह नहीं, प्रैक्टिकली लैपटॉप पे लेके जाता हूँ और वहाँ पे कुछ चीज़ आपको समझाता हूँ। अच्छा, अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। अब बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है जब भी वो किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपका जो कनेक्शन है वो प्राइवेट नहीं होता, तो इस वजह से आपको ये एरर आ सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें आपने क्या करना है, आपको अगर तो वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाए तो बेस्ट है, ना ओपन हो, एरर आए, तो आपने यहाँ पे एडवांस देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आप इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे इस प्रोग्राम को मुकम्मल डिटेल से सारा समझाया गया है। वैसे मैंने जितनी भी तमाम चीज़ें थी वो आपको समझा दी हैं। ये देखिए, एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट ये प्रोग्राम है और इस कमिंग लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, कोविड की वजह से ये थोड़ा सा पेंडिंग है, अदरवाइज़ ये बहुत देर पहले स्टार्ट कर दिया जाना था, अभी भी मतलब कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से आपको बताया गया है कि रीजन ऑफ क्लेम, मतलब यहाँ पे जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं मैंने सारी ऑलरेडी आपको बता दी हैं कि हु कैन अप्लाई फॉर दैट। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि 40 साल से जो लोग ज़्यादा हैं, मतलब ये यार ये वही चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको सारी बता दी हैं। ठीक है जी। फिर भी आप खुद पढ़ना चाहे तो भाई पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ मैं आपको इस वेबसाइट पे जिसकी वजह से लेके आया हूँ वो आप देख लें। यहाँ पे आपको लिखा नज़र आ रहा है कि प्लीज़ बी एडवाइज दैट द एक्टिव रेजिडेंस इनकम प्रोजेक्ट इज़ नॉट बीन एक्टिवेटेड येट, कि अभी फ़िलहाल ये प्रोग्राम नहीं मतलब उन्होंने किया हुआ एक्टिव, क्योंकि कोविड था। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इंडीड द प्रोजेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन प्रोसेस आर एक्सपेक्टेड, कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ आने वाले कुछ हफ्तों में ये प्रोसेस जो है वो, ये प्रोग्राम जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा और फिर आप इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो आपको इस लाइन से पता चल गया होगा कि ये प्रोग्राम आने वाले 2 हफ्तों में ये एक्टिव कर दिया जाएगा, आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। आपका कोई दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, ये दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि प्रोग्राम तो अभी एक्टिव ही नहीं है। आपके सामने बता दिया गया कि आने वाले कुछ 1-2 हफ्तों में ये प्रोग्राम एक्टिव कर दिया जाएगा, और मैंने आपको समझा भी दिया है और रिक्वायरमेंट्स भी बता दी हैं। और हाँ, अभी आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब 1 मिनट यार, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएं, आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे मुझे दिली खुशी है, लेकिन आपको फ़ायदा ये होगा कि इतनी बड़ी जो यूट्यूब की दुनिया है उसमें से आप मुझे ढूंढ पाएंगे। और फिर आने वाले वक्त में ये 1-2 हफ्तों में जैसे इटली ये एक्टिव करेगा ये प्रोग्राम को, तो मैं इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाऊँगा, आपको अप्लाई करके खुद भी अप्लाई करूँगा यार, और आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि इसमें आपने अपनी एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है, ताकि आपको A to Z मतलब लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। चला, जैसे ये प्रोग्राम एक्टिव होगा तो मैं आने वाले 1-2 हफ्ते में हो जाएगा। अच्छा यार 1 मिनट, ये अभी मैंने 1-2 हफ्ते का कहा, इट्स नॉट मीन कि अभी मेरे कहने के मुताबिक वो चल रहे हैं। हो सकता है ये 1 महीना लेट हो जाए प्रोग्राम के, मतलब वो उनकी अभी चल रही है ना मतलब वो कस्टमाइज़ कर रहे हैं उसे, तो हो सकता है वो 1.5 महीना लग जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ये प्रोग्राम एक्टिव होगा मैं इस पर अप्लाई करके, जैसे अप्लाई करते हैं A to Z रिक्वायरमेंट सारी लेके मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा, ताकि आप भी अप्लाई कर पाएँ। उम्मीद है यार इस प्रोग्राम को लेके आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हल हो चुके हैं। फिर भी अगर इस प्रोग्राम को लेके, एक्टिव रेजिडेंस प्रोग्राम प्रोजेक्ट को लेके आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, लाइक कर दे। चैनल पे पहली दफ़ा एवरी विजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।